स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। जब कोई अपना सपना साकार होते देखता है तो ऐसा ही होता है। अपना सपना दूसरों की आंखों में डालना दुष्कर है। प्रार्थना खत्म होने पर शाली ने छोटा सा व्याख्यान भी दिया। व्याख्यान का विषय था दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं। शालू का श्रम में महत्व पर प्रकाश डालकर बातें करना देख दादाजी व श्रोतागण सभी हतप्रभ हुए। दादाजी ने अंत में कहा कि शालू तुम्हारा स्वर बड़ा मीठा है, तुम कल से प्रतिदिन प्रार्थना करवाना। सीता पुनी बोली उपन्यास में सीता के ब्याह की बात पक्की हो जाने के बाद सारे राजमहल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का वातावरण छाया था। ब्रह्म मुहूर्त में जगाकर सूर्य भगवान के उदित के समय उन्हें अर्घ्य देना, पूजा करने के लिए गिरजा मंदिर जाना, आंखें बंद करके ध्यान करना आदि जैसे सांस्कृतिक आयामों में सीता शामिल होती थी। अशोक वाटिका में रहते हुए भी सीता ने अपनी संस्कृति को वहाँ की राक्षसियों को सिखाया। सीता के आगमन से वहां की नारी मणियां अपनी संस्कृति को बदलकर वे आर्यों के आचार व्यवहार को अपनाने लगे। सीता स्त्री की संवेदना को समझाने लगी। आचार व्यवहार कार्य कुशलता में भी बदलाव आया। इस तरह सीता ने लंकावासियों को अपनी संस्कृति से परिचय कराया और अंत में जब राम युद्ध करने बैठ जाता है, पूजा पाठ में त्रिष्टा और मातंगी सीता जी का साथ देती थी, सारी तैयारियां भी करती थी। अंत में जब अयोध्या वापस जाने लगते हैं उस समय त्रिष्टा दीदी कहती है कि राम के युद्ध जीत कर जाने के बाद कुछ समय के लिए लक्ष्मण को यहीं छोड़ जाना। यहाँ के राक्षसों के राक्षसत्व को मिटाने के लिए लक्ष्मण जैसा पुरुषार्थी चाहिए। अचानक सीता के मुंह से निकला कि नहीं, उर्मिला तो विरह की आग में बहुत समय तक तप चुकी है, अब उसे और नहीं तपाना चाहिए। त्रिष्टा दीदी वियोग को सुनकर आत्मसात करते हुए कही कि तुम्हारी हमारी आर्य संस्कृति में यही तो अंतर है कि तुम लोग दूसरों के लिए जीते हो। महिलाओं के मन के अंदर अपने बच्चों के साथ साथ पति, देवर, परिवार के लिए स्नेह प्रेम रहता है, तभी तुम्हारी संस्कृति में स्त्री को श्रेष्ठ माना जाता है। स्त्री से ही परिवार बनता व बंधता है। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ राक्षस राज्य नहीं रहेगा, राक्षस संस्कृति को भी नहीं रहेगी। संस्कार बदलने पर समाज की संस्कृति भी बदल जाएगी। राजा कालस्य कारण्य, राजा तो अब यहाँ राम होंगे। काल बदलेगा, काल के साथ सभ्यता और संस्कृति भी बदलेगी। इस तरह सांस्कृतिक परिवेश में राक्षसी और आर्यवत नारी सीता को भी उपन्यास में दर्शाया गया है। मित्रों, अगले वीडियो में हम देखेंगे मृदुला सिन्हा के उपन्यासों में नारी पात्र। स्त्री को अबला कहना उसका अपमान है, यह कथन है महात्मा गांधी जी के। जयशंकर प्रसाद ने कहा है, स्त्री का हृदय प्रेम का रंगमंच है। शरद चंद्र जी ने कहा है, स्त्री की चरम सार्थकता उसके मातृत्व में है। मनु ने कहा है, जहाँ स्त्री का सम्मान होगा वहीं भगवान का वास होगा। डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला इस पुस्तक की लेखिका हैं। उनका सामाजिक सेवा के तौर पर कई छात्रों को मुफ्त शिक्षा, साथ ही समय समय पर कई शैक्षिक आयोजन वे किया करती हैं। अनुसंधान लेख के तौर पर कई यूजीसी परियोजनाओं को उन्होंने सफल किया है। भविष्य कार्यप्रणाली के तौर पर हर एक को शिक्षित बनाना और पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखना वे अपना दायित्व मानती हैं।